एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से, क्योंकि सुबह से जैसा कि करवा चौथ के बाद का है तो थोड़ा लेट उठे, सारे काम लेट से हुए, फिर सारा सामान यहाँ का मुझे रीअरेंज करना था जो पूजा का सामान था, तो ऐसे करते करते दोपहर हो गई। और उसके बाद अब हम निकल रहे हैं ईवा के स्कूल। आपने पिछले व्लॉग में वो उसका देखा होगा, उसने जो प्रैक्टिस की थी शेकर के साथ, जो बॉटल राइस बॉटल थी उसके साथ, तो वो आज परफॉर्मेंस है बच्चों की, तो उसके लिए हम जा रहे हैं स्कूल। और मेरी इबू रेडी हो चुकी है है ना, अपना जो इनको कॉस्ट्यूम मिला था उसके साथ ईवा रेडी है बिल्कुल। और अब हम जा रहे हैं स्कूल, है ना। चलो, मौली को अलाउड नहीं है, मतलब बड़े बच्चों को अलाउड नहीं है जाना। और आज मौली लोगों का पीटीएम भी था, पीटीएम में हम नहीं जा पाए। मैम से मैं बात कर लूंगी, नेक्स्ट टाइम फिर मिल लूंगी। हो नहीं पाया जाने का पीटीएम में, तो मौली अभी घर पे ही है, उसकी भी क्लासेस है, तब तक हम आ जाएंगे। तो चलिए अभी चला जाए, फिर मिलते हैं। इवी, हमको तुम परफॉर्मेंस के टाइम देखने की कोशिश मत करना कि मम्मा डैडा कहाँ बैठे हैं, ठीक है। हम लोग सामने ही रहेंगे, पर तुम अपनी परफॉर्मेंस में ध्यान देना, ठीक है। हाँ, और तुम्हारा जब हो जाएगा, ग्रीन रूम में रहोगे, अगर तुम्हारा घर जाने का मन होगा तो मैम से फोन करवा देना मम्मा को, हम लोग लेने आ जाएंगे, ठीक है। सर्दी है ना, तुमको अननेसेसरीली नहीं बैठना है, ठीक है बेटू। हाँ, मन नहीं करेगा रुकने का तो आ जाएंगे हम। अभी पीछे बैठो, एसी की डायरेक्ट हवा आ रही है, तुमको सर्दी बढ़ जाएगी। हाँ, जाओ पीछे बैठो, पीछे ईवा आराम से बैठो पीछे। हम लोग सोच रहे थे कि ईवा के, क्योंकि इसके बाद सारे छोटे बच्चों का है ना, मतलब ईवा ही की क्लास ही बड़े बच्चों में है, बाकी सारे बहुत छोटे बच्चे हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि आ जाएंगे, बट ईवा का मन है कि हम पूरे टाइम रुके रहे वहाँ। और हम तो प्रोग्राम देखेंगे, बट बच्चे जो है ये लोग अपनी क्लास में बैठे होंगे, तो हमको लग रहा है कि ईवा परेशान ना हो, क्लास में बैठेगी, उसको सर्दी भी है काफी, तो हम इसलिए चाह रहे थे कि हम आ जाएं। बट देखते हैं जैसा ईवा का मन होगा, है ना ईवी। क्या हुआ डैडा स्पेशली बोले थे कि तुम इस ड्रेस में हीरो के पास बिल्कुल मत जाना, उसका कहीं तुमको एक आध बाल ना लग जाए। तो बता रही है कि डैडा मैं नहीं गई थी, फिर भी लग गया हीरो का बाल। उसको छुई थी। तुम छुई थी? हाँ, तो छुओगी तो लग ही जाएगा, ब्लैक में दिखेगा ही दिखेगा। अरे नहीं, मैं उसको हाथ से छुई थी। हाथ से छुई थी? अच्छा, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, हो गया, निकल जाएगा, उतना कोई नहीं ध्यान देगा। अभी धूप निकली है तेज, कब बारिश होने लगे कोई भरोसा नहीं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. ये और ईवा भी फिर शिक 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 कर रहे हैं, जैसे कल ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। परसों हाँ। डैडा को भी ले जाओ ईवा तुम स्टेज में, डैडा की भी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। है ईवी, आओ तुम्हारी एक फोटो खींच दे, अभी टाइम है, आओ यहाँ पर आओ जल्दी। चलो 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 चलो। बस से अगर आई होती ईवा तो अभी 1 घंटे पहले स्कूल पहुंच गई होती, है ना ईवो। ईवा इधर देखो, एक फोटो ले। ईवा जल्दी देखो ईशु, वाह भाई वाह। ईवा तुम्हारी बस है क्या? 2 नंबर यार, 2 नंबर तो दिख नहीं रही। देखना पानी देखना। इबू 1A में चलना, 1A में चलो, जल्दी आओ, चलो चलो चलो। इबा कहाँ से? चलिए चलिए चलिए, 1A। गुड इवनिंग मैम। 1C ना 1B 1A मैम। आगे ओके। आगे फर्स्ट ब्लॉक
ओके मैम, थैंक यू। यही तो है सारे बच्चे, यही है ना? हाँ। ईवा को ग्रीन रूम में ड्रॉप कर दिया है हमने। अब मैम लोग उनको बच्चों को रेडी भी करेंगे और बच्चे रेस्ट भी करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट होने में अभी टाइम है। हम आ गए हैं ऑडिटोरियम में और मॉली 8th में पहुंच गई, ईवा भी क्लास 2 में है। इतने हमने यहाँ पर फंक्शन अटेंड किए हैं, बट ये फर्स्ट टाइम है कि हम इतना पहले आए हैं कि ऑडिटोरियम ऑलमोस्ट खाली है। अदरवाइज़ जब भी हम आते हैं ना, नीचे वाला फ्लोर, ऊपर वाला फ्लोर, सब कुछ बिल्कुल पैक रहता है, इतने लोग रहते हैं। अभी खैर सबके आने में टाइम है, अभी भी सारा कुछ पैक हो जाएगा, बट हम बहुत अच्छी जगह में बैठ चुके हैं अभी। Today's celebration is not just about the number of days, it's about 100 moments of joy, wonder, and growth. मैम ने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया अभी, बच्चों के मोबाइल के बहुत ज़्यादा यूज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। The first recommendation is that you have to set time limits. Of all of us here in the school, OP is in the school Raigad, and I'm also thankful to you for choosing this school for your child for the next 10 years, 12 years. और अब आ गए हैं प्रिंसिपल सर मिस्टर RK त्रिवेदी सर। पेरेंटिंग के ऊपर सर ने बहुत अच्छा स्पीच दिया और उनका बोलने का स्टाइल और प्रेजेंटेशन इतना पावरफुल होता है ना कि आप एक बार में सारी चीज़ें बस याद कर ले और आपको लगे कि ये तो हमको एनी हाउ फॉलो करना ही है। मुझे लगता है हम पेरेंट्स को इतना इम्पैक्ट डालती है इनकी बातें, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो इनको हमेशा सुनते हैं उनके लिए कितना यूज़फुल है सर की बातें सुनना। और मुझे लगता है कि हमेशा बच्चों को सर जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनना चाहिए और ऑफ कोर्स फॉलो तो करना ही चाहिए। Holistic development of our students. Regular weekly activities such as health and hygiene sessions, English Hindi recitation. नर्सरी के बच्चे जिनका फर्स्ट ईयर है ये स्कूल का और उनका 100 डेज़ कंप्लीट होने का ये सेलिब्रेशन है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए। तो आज लाइटनिंग ऑफ लैंप भी बच्चों के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है। इसके पहले तो हमेशा जो चीफ गेस्ट होते हैं उनके थ्रू ही होता है, बट ये बहुत प्यारा टाइम है कि बच्चे ये कर रहे हैं। और बस ईवा लोगों का पहला परफॉर्मेंस है वो स्टार्ट होने ही वाला है। जैसा कि आपने घर में भी ईवा को देखा होगा शेकर और ड्रम के साथ प्रैक्टिस करते, तो यहाँ पर बकेट और सब अरेंजमेंट किया जा रहा है। And class 2 students have composed an enchanting music piece using everyday objects, guided by the master of our school musical band, Mr. Gangaram Sharma sir, proving creativity knows no bounds and music surrounds us. Over the next few hours, we'll witness an array of performances, exhibits, and presentations highlighting our students' growth, confidence, and joy in learning. So without further ado, let's kickstart this vibrant celebration and cheer for the young ones. यहाँ पर मैं स्पेशल थैंक्स करूँगी ईवा की क्लास टीचर रितु मैम का। वैसे तो जो म्यूज़िक क्लासेस होती हैं वो सीनियर क्लासेस से स्टार्ट होती है, बट रितु मैम ने एफ़र्ट डाल के अपने स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिस के लिए बोला, जो म्यूज़िक टीचर है गंगाराम सर को, और फिर बच्चों को प्रैक्टिस कराया खूब और फिर सर के सामने मैम लेके गई और सर ने फिर बच्चों को चूज़ किया और इतनी मेहनत सर और मैम दोनों ने बच्चों के पीछे किया। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही, बच्चों ने इतनी प्रैक्टिस की और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि मैम भी साथ में खड़ी हैं अपने बच्चों के। बहुत प्यारा मोमेंट है ये, क्योंकि बच्चे, मैंने देखा कई बार बच्चे मैम को भी देख रहे हैं कि हाँ मैम कैसा कर रही है, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है कि टीचर आपके साथ खड़ी हैं।
वैसे तो ये परफॉर्मेंस थोड़ा लंबा था बट मैंने यहाँ कट करके दिखाया। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। बच्चों की मेहनत दिख रही थी, बिल्कुल एक जैसा सब बजा रहे थे, तो बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस। Look around, friends. Can you feel the excitement in the air? तो चलिए आज की जब मेन परफॉर्मेंसेस हैं जो बिल्कुल नर्सरी के बच्चे करने वाले हैं वो अब हम एंजॉय करेंगे। इतने प्यारे प्यारे बच्चे, और मुझे तो हर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी ना, आप ज़रूर देखिएगा एंड तक, बहुत मज़ा आएगा। करना चाहेंगे आपका ध्यान कि अर्ज किया है हिंदुस्तान ने एशियाई खेलों में अपना लोहा मनवाया है। पुरुष ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਗੜਾ। My very sincere thanks to all the Didis and Bhaiyas for taking Welcome our time. Thank you for being the vital audience and support system for these young dreamers. अब हम निकल रहे हैं ईवा को लेने के लिए। बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंसेस थी, बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे। मैंने तो बहुत छोटा क्लिप दिखाया है, अदरवाइज प्रोग्राम बहुत प्यारा था। टीचर्स ने जो एफर्ट इतने दिनों तक बच्चों के पीछे किया है वो दिख रहा था। बच्चे बहुत अच्छे से किए, इतने छोटे छोटे बच्चे थे, इनको एक साथ कराना बहुत मुश्किल काम है, बट सारे टीचर्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा रहा, बहुत अच्छे से सबने मैनेज किया, तो बस मज़ा आ गया देख के। और मैं तो इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना कि ऐसा लग रहा था कि हर परफॉर्मेंस में मेरा बच्चा भी साथ में कर रहा है। इतना मज़ा आ रहा था मुझे देख के। तो होप अगले साल भी हम 100 डेज़ के प्रोग्राम में आ पाएँ, क्योंकि छोटे बच्चों को देखना ना अपने आप में बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। बड़े बच्चों को तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा होता ही है, बट इनको देखना ना अब बहुत खुशी देता है मुझे। शाम हो गई है और अभी जिंदल स्कूल का व्यू इतना प्यारा आ रहा है। आसमान बिल्कुल पिंकिश है, ग्रीनरी है, और इतना सुंदर नज़ारा है कि ऐसा लग रहा है थोड़ी देर यहाँ पर बैठा जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमको अब जल्दी घर पहुँचना है। क्या नाम है आपका? Diksha. दीक्षा। ओके, बढ़िया, बाय। इवा देखो अभी कितना पिंकिश दिख रहा है स्काई, है ना? अलग शेड है अभी बिल्कुल। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो तो इसके आगे भी बने हैं बट व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैं ये यहीं पर एंड करती हूँ। इसके आगे हमने क्या किया वो आप देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग में। अगर चैनल पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक बाय बाय।